हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेज और एपीएस पासनी चैनल में फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 12th हिंदी मीडियम के लिए। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र। हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम के लिए ये किसके लिए टॉपिक है? हिंदी मीडियम के लिए। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके पहले हम पढ़ चुके थे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि दो ध्रुव हैं जिनके दोनों ध्रुवों पर, दोनों सिरों के ऊपर विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं और दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है। ठीक है, तो ये जैसे ये दो ध्रुव हो गए, एक पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट है। तो ए ध्रुव और बी ध्रुव। ए ध्रुव पे कितना आवेश है? माइनस क्यू। बी पर कितना है? प्लस क्यू। सिर्फ चिन्ह का अंतर है, यानी कि प्रकृति अलग है। एक में यहाँ पे ऋणावेश है, एक में धनावेश है, और जिनका परिमाण है वो क्या है? समान है। यहाँ पे इन दोनों के यहाँ पे क्या है? केंद्र। ये क्या है कि ये इसको बोलते हैं द्विध्रुव केंद्र। जो ये पॉइंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एम पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है एम, ये होता है द्विध्रुव केंद्र होता है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके थे। लेकिन इसके बाद जो ए से बी की जो दिशा के अंदर जो रेखा है, ए बी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको इससे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो रेखा है जो ए बी की दिशा को प्रकट करती है, तो इसको बोलते हैं अक्षीय रेखा। यानी कि जैसे आगे बढ़ाए तो इस रेखा यहाँ पे जो आगे है, तो ये जो रेखा है ये होती है अक्षीय रेखा। द्विध्रुव का अक्ष हो गया। ये जो ए बी है वो क्या है? द्विध्रुव का अक्ष हो गया। और जो रेखा है जो इसकी दिशा में आगे बढ़ रही है, उधर भी अनंत की ओर या इधर भी अनंत की ओर है, तो वो क्या होगी? अक्षीय रेखा। लेकिन इसके बाद बिंदु जो एम है, यानी कि जो द्विध्रुव का केंद्र है, उससे गुजरने वाली एक रेखा जो अक्षीय रेखा के लंबवत है, जैसे ये एक्स अक्ष हो गया। अगर मान लीजिए ए बी है, द्विध्रुव है, वो एक्स अक्ष पर है, तो जो वाई अक्ष है वो होगा इसका इक्वेटोरियल एक्सिस या विषुवतीय रेखा या विषुवतीय अक्ष। विषुवतीय रेखा, विषुवतीय, इसकी विषुवतीय होगी विषुवतीय रेखा। ठीक है, तो ये तो क्या होगा? अक्ष हो गया। ये वाला क्या हो गया? अक्षीय रेखा। और ये कौन सा हो गया? विषुवतीय रेखा। ठीक है, तो ये तो इनका क्या है? टर्मिनोलॉजी था। ठीक है, इनके पदों के बारे में इंट्रोडक्शन था थोड़ा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए, हम विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु लेंगे और उस निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। जैसे अभी भी बताया हमने, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे कितना चार्ज है? माइनस क्यू है। यहाँ पे आवेश कितना है? प्लस क्यू है। ये इसका क्या है? सेंटर पॉइंट। इसकी जो दूरी होती है या अल्प जो विस्थापन होता है इनके मध्य, बहुत अल्प विस्थापन होता है, तो उसका मान क्या होता है? 2a। कितना होता है? 2a। तो ये इसका मिड पॉइंट है। ये क्या इसका? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट, अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी? a रहेगी। कितनी रहेगी? a। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगी? a रहेगी। हाफ हो जाएगा 2a का। समझ में आया? तो ये क्या है? अगर मान लीजिए अक्ष, तो ये आगे बढ़ाए इसको, तो ये क्या है? इसकी अक्षीय रेखा। ये क्या है? अक्षीय रेखा। और मान लिया कि अक्षीय रेखा पर बिंदु P है। कितना क्या है? बिंदु P, जो कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र है वो ये है, और यहां से वो कितनी डिस्टेंस रखता है? यहां से लेकर r डिस्टेंस है किसकी? P पॉइंट की। किसकी है दूरी? P पॉइंट की। अब यहाँ पे देखो टर्मिनोलॉजी जो एक्सेप्ट हमने जो अजम्पशन की है, जो माने हैं वो लिख देते हैं। माना जो एम से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर। यानी कि पी जो बिंदु है
वो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी रखता है, r। विद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु, जो दो ध्रुव है a और b, उनसे जो p बिंदु की डिस्टेंस है, देखो AP और BP, यह ज्ञात करें। तो देखिए a से लेकर p तक की दूरी, यहां पे a होगी, a से लेकर यानी कि AP के जो मान है AM प्लस में MP, ठीक है। इधर MP के अंदर यानी कि BP की वैल्यू निकालें तो MP की दूरी में से क्या घट जाएगा, यहाँ पे क्या डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि M से P यानी कि BM यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और MP की जो डिस्टेंस है उसमें BM माइनस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस है और उसमें से ये माइनस हो गया तो कितनी डिस्टेंस होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, टोटल तो कितनी r थी, r माइनस का a रहेगी डिस्टेंस, r माइनस का a। तो ये हो गया आपका, और ये हो गया, देखो ये r है और यहां से ये a हो गया, तो जो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, तो r प्लस a। समझ में आया, r तो यहीं तक थी और ऐड हो गई a, तो टोटल कितना होगी r प्लस a। तो ये होगा r प्लस a, कौन सी डिस्टेंस, AP, BP, r माइनस a, r माइनस a, ठीक है। तो ये है। अच्छा, इसके बाद देखो अब हम निकालेंगे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। तो विद्युत क्षेत्र के ऊपर जो यहाँ पे जो P पॉइंट है, तो ये बात आप समझने की है कि जो हमें जो परीक्षण धनावेश मानते हैं, यहाँ पर P बिंदु पर क्या स्थित है, परीक्षण धनावेश मानते हैं, यानी कि P यहाँ पे ये मान लिया आपने प्लस Q नोट Q0। तो अब इसमें जो प्लस Q और प्लस प्लस के जो मध्य जो विद्युत क्षेत्र विद्युत बल आरोपित होगा, वो कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षित। तो इसकी जो द्वारा जो यहाँ से पॉइंट है, तो इसके द्वारा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, तो ये हो जाएगा आपका E2। ये क्या हो जाएगा, इसके द्वारा तो क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। और ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। तो जो विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं, तो उनके मध्य क्या होगा, तो उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण। तो अब देखिए यहाँ पे जो r प्लस a है और r माइनस a है, तो यहां से यहां तक जो हो जाएगा ये E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1। या कोई भी चार्ज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर प्लस Q माने, यहां माइनस Q माने, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से है, यहाँ पे प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस की तरह से होगा यहाँ पे आकर्षण। तो ये हो जाएगा आपका E1 वेक्टर उधर लगेगा, E2 वेक्टर इस साइड लगेगा। अब हम ज्ञात करते हैं, ये तो टर्मिनोलॉजी होगी टोटल, ठीक है। तो इसलिए बिंदु P क्या है, अक्षीय रेखा पर, यहां पे क्या है माना हमने, माना जो बिंदु P है वो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु है जो विद्युत द्विध्रुव केंद्र से r दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये होगा टर्मिनोलॉजी, यानी कि ये है, तो इसके बीच में सारी डिस्टेंस हमने मान ली है। अब देखो मैं इसके अंदर ये रफ कर रहा हूं, अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन, यानी कि विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए देखो ये आपका E1 वेक्टर E2 वेक्टर है, तो सेम उसी तरीके अगर जैसे मान ली विद्युत बल होता तो ये F2 वेक्टर होता, तो यहाँ पे E2 वेक्टर है, ये E1 वेक्टर है। F2 वेक्टर होता, इधर क्या होता, F1 वेक्टर होता,
तो कूलाम के नियम से, किसके नियम से? कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से E1 वेक्टर निकालें। ये जो दिशा है ये क्या है? विद्युत क्षेत्र आघूर्ण की दिशा है, यानी कि जो दिशा यहाँ पे जो इकाई सदिश है, ये जैसे P वेक्टर मान सकते हैं, P पॉइंट है, तो ये वेक्टर विद्युत द्विध्रुव और ये इसका इकाई सदिश है। ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो E1 वेक्टर जो होगा, E1 वेक्टर किस किस के मध्य होगा? E1 वेक्टर किस किस के मध्य होगा? E1 वेक्टर होगा किसके मध्य? माइनस Q और Q नोट के मध्य होगा। किसके मध्य होगा? माइनस Q और Q नोट के मध्य होगा। तो F1 वेक्टर में किसका डिवाइड होगा? Q नोट, क्योंकि जिस पर हम परीक्षण करते हैं तो वो इस तरह होगा, तो होता है इसमें। तो F1 का जो मान होगा कूलाम के नियम से, ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता है। और Q1 Q2 आ गया, तो अब Q2 का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि जो हमने E1 जो माना है वो विद्युत क्षेत्र किसके लिए माना है? E1 जो है यहाँ पे E1 माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार जो E2 है वो क्या है? वो है प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र है बिंदु P पर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अब Q2 का जो काम कर रहा है वो Q0 कर रहा है एक तरह से, तो ये होगा आपका Q1 का काम तो माइनस Q है, तो ये हो जाएगा Q और Q नॉट अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस। तो AP की जो डिस्टेंस अभी निकालते R प्लस A, तो हो गया R प्लस A का स्क्वायर। ये तो क्या है? इसका वेक्टर फॉर्म था। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे? जो डिस्टेंस होगी, अब उसमें क्या है? डिस्टेंस अभी फिलहाल अगर सिर्फ परिमाण निकाल रहे हैं तो परिमाण में ये हो जाएगा, सिर्फ परिमाण इसका, तो विद्युत क्षेत्र हो गया। तो ये हो जाएगा आपको किसके लिए? बिंदु P पर, जो भी लिखा है हमने E1, ये किस पे है? बिंदु P पर, किसके कारण? माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र का मान है। अब डिवाइड में क्या है? Q नोट है, डिवाइड में क्या है? Q नोट है, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है। और जो E1 का वैल्यू जो बचती है, E1 की जो वैल्यू आती है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। क्योंकि परिमाण लिखने हैं, हमें प्लस माइनस नहीं लिखा है यहाँ पे, क्यों? सिर्फ परिमाण की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया E1 वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार E2 का मान, E2 जो होगा, E2 क्या है? E2 वेक्टर है प्लस Q के कारण, यानी कि B से लेकर P तक में जो क्या लग रहा है इसके अंदर, जो प्रतिकर्षण हो रहा है प्लस के मध्य, प्लस के जो मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, तो वो E2 वेक्टर होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा Q, आवेश तो ही रहेगा Q, और यहाँ पे जो डिस्टेंस अलग होगी, वहां पे डिस्टेंस कितनी थी? R प्लस A। यहां से आता कि जो डिस्टेंस है R माइनस A का स्क्वायर। यही तो होता है कूलम्ब के नियम में कि जो उनके बीच की जो दूरी होती है उनके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती है उसके वर्ग के, और दोनों की गुणनफल की क्या होती है? समानुपाती है। लेकिन अब F के अंदर Q से डिवाइड कर दिया तो इसी तरह ही आ जाता है। तो ये इकाई आवेश पे होता है जिसपे हम चेक करते हैं। तो ये हो गया R माइनस A का स्क्वायर, ये समीकरण 2। लेकिन जैसे डायग्राम में हमने बता दिया कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर अगर सदिश रूप में लिखें E1 और E2 को, तो इनकी दिशा क्या है? विपरीत है। इनकी दिशा क्या है? विपरीत है। तो अब लिखेंगे सदिश रूप। क्या लिखेंगे? सदिश रूप या परिणामी विद्युत क्षेत्र, दोनों के कारण। देखिए तो अभी लिखेंगे, आता है बिंदु P पर परिणामी यानी रिजल्टेंट परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र जैसे E वेक्टर, तो E वेक्टर जो होगा वो होगा E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर, प्लस में क्या होगा? E2
वेक्टर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है E1 और E2, सिर्फ डायरेक्शन कैसी है, माइनस में है, यानी कि इन दोनों की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे जो होगा ये होगा आपका जो E1 और E2 परिमाण की बात करते हैं, तो ये सिर्फ E2 वेक्टर अगर लगेगा तो E1 वेक्टर देखो क्या होगा, जैसे E1 वेक्टर है, E1 वेक्टर लगा रहे हैं यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा माइनस का P कैप। क्यों, नेगेटिव साइड था, यहाँ पे सॉरी प्लस का है, ये प्लस की ओर है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे है नेगेटिव साइड 1/4 पाई। ये देखो सदिश रूप में है, ये कैसा है इसमें, सदिश रूप से। वो तो केवल क्या था, परिमाण था, सदिश रूप में अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। क्यों, इनकी दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, इनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये होगा R माइनस A का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का P कैप। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, और उसका क्या है, इकाई सदिश है जो कि अक्षीय रेखा के विपरीत है, ये अक्षीय रेखा पे है, ठीक है। अब देखो E1 वेक्टर जो होगा, इनकी वैल्यू पुट करें हम, तो देखो E1 वेक्टर, अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू लिख देंगे हम, ठीक है, सदिश रूप से। तो समीकरण 1 व 2 से सदिश रूप ले लिया, E1 वेक्टर इक्वल टू, इनके दोनों के जो मान है वो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे तो प्लस है लेकिन उनका जो मान है वो नेगेटिव आ रहा है, तो ये आ जाएगा Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर, और यहाँ प्लस, यह क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका 1/, यहाँ पे आ जाएगा P कैप, क्या आ जाएगा P कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस P कैप, ये क्या हो जाएगा माइनस P कैप। ध्यान से देखिए, ये जो माइनस है इसके कारण ये क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, प्लस का जो माइनस का हो जाएगा, तो E वेक्टर जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, ये P कैप को कॉमन ले लेंगे ओवरऑल, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ P कैप एक बार फिर लिखते हैं, ए P कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा P कैप, जो इसका नेगेटिव साइन था वो आगे आ गया है, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए, अगला स्टेप क्या बना, इससे अगला जो स्टेप बना वो देखिए, अगला जो स्टेप बना वो हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू, इसमें देखो Q कॉमन आ गया ओवरऑल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो भी कॉमन आ गया, बचा क्या, यहाँ पे आ गया 1/R प्लस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1/R माइनस A का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे P कैप है, यहाँ पे P कैप है, तो हमने क्या लगा रखा है वेक्टर, तो इसका एकांक सदिश जो होगा वो क्या है P कैप, इस साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, तो E वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, देखिए एलसीएम कितना आया, एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये होगा R प्लस A का स्क्वायर इंटू R माइनस A का स्क्वायर, यहां 1 से मल्टीप्लाई ये होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा R माइनस A का स्क्वायर माइनस R प्लस A का स्क्वायर, साथ में क्या होगा P कैप, क्योंकि सदिश रूप है। इसके बाद देखिए E वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस B होल स्क्वायर से करेंगे, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 2AB, इधर A प्लस B का होल स्क्वायर होगा, तो सारे जो तीनों टर्म्स होते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तीनों क्या होंगे प्लस के, लेकिन बाहर कौन है माइनस, तो उसके कारण सारे क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, और ये भी माइनस का आ गया। नीचे देखिए जैसे इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर है, तो यहां कर सकते हैं R प्लस A का और R माइनस A का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि ब्रैकेट में ले जाए इनको, और ये स्क्वायर है, ठीक है। जैसे समझिए
अगर ऐसा लिखा हो a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई में b और फिर स्क्वायर कर सकते हैं। सेम हमने इसमें ये किया है, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल आउट होंगे, क्या क्या कैंसिल आउट होंगे, ये कैंसिल आउट हुआ माइनस से, प्लस माइनस सेम टर्म्स विदाउट अपोजिट साइन, ये होगा माइनस का 4ar, माइनस का 4ar, नीचे क्या होगा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ar स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, और डायरेक्शन के लिए p कैप है, डायरेक्शन के लिए क्या है, स्मॉल p कैप है, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर नेगेटिव आ गया साइन, कैसा आया, नेगेटिव, यानी कि जो डाइपोल है उसके अंदर ये डायरेक्शन आ गई या पी कैप। तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ये वैल्यू थी यहां पे, ये वेक्टर इसके बाद आएगा देखो, इसके बाद जो ई वेक्टर बना वो होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा माइनस का 4ar अपॉन 4 पाई, ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, बच ये गया, यहाँ पे माइनस पी है तो यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत होगी एक तरह से। तो अब इसमें जो होगा ये होगा आपका माइनस का AQR, और इसके बाद हम एक रूल इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे P वेक्टर को लिख सकते हैं, उसका परिमाण और उसका एकांक सदिश। P वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका जो मान होता है वो 2AQ होता है, क्या होता है, 2AQ और P कैप। तो अब इसमें हम बना सकते हैं ऐसी कंडीशन, क्या बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। तो अब देखो ये साथ में जो 4 है, 4 को कैंसिल आउट ना करके यहाँ पे हो जाएगा 4 को कैंसिल आउट करके 2 और ये 2, क्या लिख सकते हैं, 2 और ये 2, तो 2 टू जब 4 हो गया, तो ये 2a ले लिया और ये q ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, p बन गया, क्या बन गया, ये p। तो देखो 2, ये वाला 2 और ये 2a और q का जो मल्टीप्लाई है वो क्या बन गया, p, क्या बन गया, p, और बाहर यहाँ पे क्या है, r है, क्या यहाँ पे r है, और साथ में ये 2 आ गया, यहाँ पे 2a बन गया p, और ये आपका क्या है r, और बाहर क्या है r, यहाँ पे p कैप है, बाहर क्या है, p कैप है। अब ये 4 है रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका r माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब साथ में देखो p का और p कैप का मल्टीप्लाई क्या होगा, p और p का, ये परिमाण है, ये एकांक सदिश है, तो क्या होता है, ये वेक्टर होता है। क्यों, हम p कैप का मान कैसे निकालते हैं, सदिश बटा सदिश का परिमाण, ये तो निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते p वेक्टर आ जाता है उससे। तो ये जो वैल्यू होगी ई वेक्टर की, तो यहां से जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या के कर सकते के, और ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो a है, a वो लेस देन r है, मतलब r की तुलना में a का मान बहुत ही कम है, तो हम उसको नगण्य मानने पर, ठीक है, इसलिए a को नगण्य मानने पर, यानी कि 0 मानने पर, न के बराबर मानने पर, तो क्या होगा, ई वेक्टर का जो मान आया वो 2pr, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस, अब ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए इस टर्म को, a को क्या मान लिया, नेग्लेक्ट कर दिया, r स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये होगा r की पावर 4, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, p और p वेक्टर को तो लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p वेक्टर लिख दिया इसको। अब r था, एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये बच गया ई वेक्टर, जो इसका बिंदु p पर परिणामी जो सदिश होगा किसका, विद्युत क्षेत्र का ई वेक्टर, तो वो होगा 2rp वेक्टर, r तो कैंसिल हो गया, 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसलिए कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि अभी ये लास्ट में ये फॉर्म बनाना है,
यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, तो ये हो जाएगा आपका के इंटू यानी कि 2k और p वेक्टर, ये वैल्यू आती है। ठीक है, 2kp और साथ में क्या होगा, r की पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 3, r की पावर कितनी बची 3। ठीक है, तो रिजल्ट देखो दोबारा लिखते हैं रिजल्ट इसमें, ये आ गया E वेक्टर इक्वल टू 2p वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये आता है ओवरऑल रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब एक चीज देखिए, इसका एनालिसिस हम करते हैं, इसका एनालिसिस किया तो इसका एनालिसिस क्या होगा, देखो ओवरऑल जो ई वेक्टर की जो वैल्यू आई 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, ये तो सदिश रूप में। सिर्फ परिमाण की बात करें तो परिमाण में केवल ये आ जाएगा, परिमाण में क्या हो जाएगा, क्योंकि p का वेक्टर हट जाए, जैसे ये था अब शामिल था वेक्टर में, तो अगर सिर्फ परिमाण की बात करें तो ये हट जाएगा। तो ये तो क्या है इसका परिमाण, ये तो क्या है केवल परिमाण है। किसका है परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। सदिश रूप में दिशा भी आ जाती है, तो दिशा अगर परिमाण की बात करें तो दिशा सदिश रूप ये लिखी दिया हमने। अब इसमें ये देखिए कि जो विद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 2a और गुणा में किस क्या होगा, विद्युत आवेश क्या होगा, जो कि फिक्स रहेगा। लेकिन अब डिपेंड, ये कांस्टेंट है तो डिपेंड किस पे की, दूरी के ऊपर। जितना ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से देखिए कि जो यहाँ पे है क्या हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब, यानी कि जो r की घात 3 है, यानी कि दोनों विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से और जो बिंदु की दूरी है उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती विद्युत क्षेत्र का मान होता है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे पॉइंट होगा अक्षीय रेखा पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घट जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसका, ये इसमें रिजल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा विद्युत द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा पर, जो पढ़ा था इक्वेटोरियल लंबवत रेखा पर किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। तब तक ये कीजिए, इसमें कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।